देखिए, भारत के कई नाम हैं। भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, ये कई नाम हैं। लेकिन जब से विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, तब से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से चिढ़ हो गई। उसके चिढ़ का कारण है जो विपक्ष का नाम इंडिया क्यों पड़ा। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है जो ये नाम को किसने रखा, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो इंडिया शब्द जो है ग्रीक वर्ड इंडस से आया है। इंडस वैली से इंडिया बना। तो अंग्रेज ने दिया नहीं। अंग्रेज कई भाषाएं दी जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या इनके लोग जो हैं, जो इनके समर्थक है, इनमें एक बौखलाहट है। वो कहते हैं कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, गुलामी का प्रतीक है। अगर ये गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो आप तो बुद्धिजीवियों की सरकार बनाते हैं। ये बुद्धिजीवी लोगों को जब तक विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया नहीं पड़ा था, तब तक इनको नहीं नजर आ रहा था कि ये गुलामी की प्रतीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय फील गुड इंडिया शाइनिंग जैसे नारा दिया गया। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनको आजकल ये गुलामी का प्रतीक नजर आ रहा है, ये जो है इंडिया शाइनिंग, डिजिटल इंडिया, क्या क्या इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, बराबर नारा देते रहे। ये इंडिया इंडिया खूब भूख रहे थे। लेकिन आजकल जब से विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा, ये इनको इंडिया शब्द से चिढ़ हो गया। आजकल इनको इंडिया से चिढ़ हो गया। अब ये भारत शब्द को ला रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि इनके साथ साथ मीडिया के लोग भी सुर में सुर मिलाने लगे। जैसे कल का अखबार आया, टाइम्स ऑफ इंडिया होता था, वो अखबार का नाम बदल के टाइम्स ऑफ भारत हो गया। अब टाइम्स ऑफ ये शब्द इनसे पूछा जाए, इन अखबार वालों से, जो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। टाइम्स क्या हिंदी शब्द है? इस शब्द का उत्पत्ति भारत में हुआ। ऑफ क्या हिंदी शब्द है? क्या इसकी उत्पत्ति भारत में हुई? और आप पूरी अखबार जो अंग्रेजी में लिखते हैं, ये किसकी मातृभाषा है? क्या ये आपकी मातृभाषा है? तो एक शब्द इंडिया अगर अंग्रेज ने दिया, उससे आपको इतनी नफरत है, तो फिर ये अंग्रेजी अखबार को भारत में बंद कर दीजिए और हिंदी अखबार चलाइए। और नहीं तो अपने आप को यह साबित कर दीजिए कि हम भी वही गोदी मीडिया है, हम गोद में बैठे हुए हैं मोदी जी के, वो जो कहेंगे वही हम लिखेंगे। हमारा पूरी दुनिया में जितनी फजीयत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी G20 की बैठक हो रही थी, तो भारतीय पत्रकार की एंट्री नहीं हुई, विदेशी पत्रकार की एंट्री नहीं हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। ये बाहर में बैठ के भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। जैसे लग रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, मीडिया नहीं है। इनकी यह स्थिति थी। इनकी विदेशी जो धरती है, विदेशी मीडिया में या विदेशी लोगों में इनकी छवि इतनी ही बन गई है जो एक व्यक्ति का जयकारा लगाना है। ये लोगों को स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। आज भारत में 20 देश बैठे, इसकी इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि 1983 में हमारे देश के दिल्ली में ही 100 देशों का समिट हुआ था। उसमें 100 देश भाग लिए थे, तो ये 20 से बड़ा सम्मेलन था। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्र संघ को संबोधित कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा है। तो ये मीडिया जो है लोगों को ये चीज दिखा रही है जो पहली बार हो रही है। तो इस मीडिया का नाम भाजपा का प्रचार तंत्र रख देना चाहिए था। ये मीडिया अब रहा नहीं। और नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी अखबार टाइम्स ऑफ भारत नहीं लिखता और अपनी फजीहत जो है विश्व स्तर पे नहीं करवाता। क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी से नफरत है तो पहले आप अपने अखबार को बंद कर दीजिए। अगर प्रधानमंत्री को अंग्रेजी से नफरत है तो फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, अमेरिका के प्रधानमंत्री को भारत बुलाने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ पे कह रहे हैं जो झुक गया आसमान, हमारा गोदी मीडिया कहता है झुक गया आसमान, जबकि वाइडेन कहता है जो भाई हमारे आप मानवाधिकार के क्षेत्र में आपके यहाँ जो सोशल वर्क हो रहे हैं, उस सोशल वर्क का आप समीक्षा कीजिए। आपकी मीडिया जो लोगों तक बातों को पहुंचा रही है उसका समीक्षा कीजिए
कहीं सही तो पहुंचा रही है या गलत तो नहीं पहुंचा रही है। तो ये चीजें प्रधानमंत्री को वो सलाह दे के गए, न कि इनकी सलाह मान के गए। अब ये जो है बार बार अपना वाहवाही लेना है, तो ये मीडिया वाले ले रहे हैं। इंडिया शब्द से इसलिए नहीं आपत्ति है कि ये शब्द अंग्रेज दिए हैं, इनको इस बात से आपत्ति है कि अब हम कैसे कहेंगे कि हारेगा इंडिया, क्योंकि पहले तो ये कहते थे जीतेगा इंडिया, अब ये कैसे कहेंगे हारेगा इंडिया, क्योंकि अब इनको भी कहना पड़ेगा कि भाई जीतेगा इंडिया। तो इस स्थिति से बचने के लिए इनको इंडिया शब्द से परहेज होने लगा है। इनको इससे नहीं परहेज है कि ये नाम अंग्रेज दिया है, इनको इस बात का चिढ़ है कि विपक्ष ने इसका नाम इंडिया क्यों रख दिया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा भय हो गया है, जो कहीं हम विश्व 24 का चुनाव हम इंडिया से हार न जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप भी होने वाली है क्रिकेट का, तो वहां अगर इंडिया जीतती है तो वहां भी ये कहेंगे भारत जीता, इंडिया नहीं जीता। क्योंकि ऐसा न हो कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए और इंडिया जो है विश्व 24 का चुनाव जीत जाए। तो इनको अब इंडिया शब्द से चिढ़ होने लगा कि भाई इंडिया का नाम ही हटा दिया जाए। बीजेपी का सरकार बना है, ये नाम बदलना एक फैशन बन गया है। 2014 से केवल नाम ही बदला जा रहा है, कहीं रोड का नाम बदला जा रहा है। जितने भी पुराने रोड थे किसी न किसी के नाम पे उसको बदला गया। उसके बाद है सो स्टेडियम का नाम बदला गया। उसके बाद फिर आगे चला तो गांव का नाम बदलने लगा। फिर आगे चल करके शहर का नाम बदलने लगा। और अब जो है कि यह देश का नाम बदलने चला है। और खास तौर पे ये भाजपा जो सरकार है, यह नाम बदलने के पीछे जो है कोई तर्क नहीं देता है। और आज निश्चित रूप से एक आम जनता में एक संदेश गया है कि ये नाम बदलता आखिर क्यों है। तो पकड़ा गया कि आज जो है विपक्ष के लोग जो है अपने गठबंधन का नाम जो है इंडिया रख लिया, तो ये इंडिया का नाम बदलने लगे। कल के डेट में भारत का नाम कोई गठबंधन रख लेगा, विरोधी रख लेगा, तो क्या यह भारत का नाम भी बदल देंगे? खास तौर पे ऐसे लोगों से, ऐसे पार्टी से, ऐसे नेता से जनता को सावधान रहना चाहिए कि यह कभी न कभी क्या कर देगा, यह समझ से परे है। तो इनको जो है इंडिया शब्द से अब डर लगने लगा है और यह कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और भारत का है तो डंका विदेश में बज रहा है। अरे भैया डंका क्या बज रहा है, यहां तो लोग नंगा हो रहा है। आज देश का हालात यह है कि नंगा पैरेड कराया जा रहा है और यह बहुत शर्म की बात है। और आज तुम कहते हो कि देश में से बाहर विदेश में डंका बज रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, शर्म करना चाहिए। बहुत ज्यादा अति हो गया, अब लोग अति नहीं सहेंगे और केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चाल चरित्र लोग जान गया है और इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें तुम्हारा चाल और चरित्र जो है उसका पर्दाफाश होगा और यह नाम बदलने का सिलसिला समाप्त हो जाएगा।